हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग का कीड़ा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगुलर के फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कोई कंपोनेंट ऐड करते हैं या तो फिर कोई npm से पैकेज को ऐड करते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो हमारे एप्लीकेशन में उसका रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ चेंजेस हो रहे हैं, या अगर हम कोई कंपोनेंट ऐड करते हैं तो उसके लिए किस किस जगह पे चेंज करना है जिससे कि हम बेस्ट रिजल्ट पा सकें। स्टार्टिंग में क्या है कि हमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि इतने सारे फाइल हैं और उसमें जेसन में बहुत सारे उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। लेकिन यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे कि इसका क्या मतलब है और क्या ये रोल प्ले करता है इस एप्लीकेशन में। तो इसको सरल भाषा में समझने के लिए आइए एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके इसे कंपेयर करते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए मॉल को एज ए एग्जांपल लेंगे और इसे हम कंपेयर करके देखेंगे। जितने भी रिक्वायर्ड फाइल है या फोल्डर्स हैं उसको इससे कंपेयर करके देखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं, जब आप अपना कोई नया एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो क्या क्या फाइल जो हैं या फोल्डर ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, ये मेन जो रूट लेवल पे फोल्डर आपको दिख रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ये देखने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है और स्टार्टिंग में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जेसन की इस फाइल के अंदर। अभी एक एक करके हम देखेंगे उसको, तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो इसी को आसान तरीके से समझाने के लिए आपको मैंने कुछ प्रिपेयर किया है। तो ये जो आप मॉल का ब्लूप्रिंट देख रहे हो आप, या इसको मैप कह लो, इससे ही हम सभी को रिलेट करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसके अंदर जितने भी और फाइलें हैं उन सबको इससे रिलेट करके हम देखेंगे। तो अब ये जो मॉल का ब्लूप्रिंट देख रहे हो, इसको हम angular.json लेंगे, जो कि हमारे रूट लेवल पे होती है। जैसे कि मॉल के किसी भी लोकेशन को आपको पता लगाना है कि एंट्रेंस कहाँ है, एग्जिट कहाँ है, या तो फिर स्टोर कहाँ है, या तो फिर शॉप किधर है, तो ये मैप देख के आप पता लगा सकते हो। तो सेम ऐसे ही हमारे पूरे एप्लीकेशन में angular.json को हम देख के पता लगा सकते हैं कि इसका एंट्री पॉइंट हमने क्या दे रखा है, इसका आउटपुट पाथ हमने कहाँ दे रखा है, और सब कुछ किस तरीके से बिल्ड होगा, क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। तो सारा कुछ ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको angular.json से देख के आपको पता लग जाएगा। अब इसके अंदर जो जेसन है, इसको आइए एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के नीचे देख रहे होगे ang इंस्टॉल ऐप। ये हमने जो एप्लीकेशन क्रिएट किया है, जब हम कमांड से एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, उसका जो नाम देते हैं वो यहाँ पे आता है। फिर नीचे आप देखोगे सोर्स रूट src, ये बताता है कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो src फोल्डर में है। नेक्स्ट इसके नीचे आओगे आप तो बताता है प्रोजेक्ट टाइप क्या है, एप्लीकेशन है ये। नीचे जो आप प्रीफिक्स ऐप देख रहे हो, तो बेसिकली क्या है, जब भी कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हो आप, तो उसके आगे ऐप डैश आगे जो भी उस अपने कंपोनेंट का नाम दिया है, सपोज आपने कंपोनेंट का नाम दिया हुआ है लॉगिन, तो ऐप डैश और उसके आगे लॉगिन लिखा होगा। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर आप प्रीफिक्स डिफ़ॉल्ट ऐप नहीं रखना चाहते हो, कुछ और रखना चाहते हो, अपने प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग या अपनी कंपनी के कुछ स्टार्टिंग के प्रीफिक्स लगाना चाहते हो, तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो वो angular.json में आप प्रीफिक्स टैग में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं बिल्ड प्रॉपर्टी। तो इसमें आप ऑप्शन देख रहे होगे, तो इसमें आउटपुट पाथ है, इंडेक्स है, मेन है। तो आउटपुट पाथ हम जब देते हैं तो इसमें एंगुलर को ये बताते हैं कि ये मेरी डायरेक्टरी है, और आप पूरा जब एंगुलर जब बिल्ड कर लेगा तो उसको उस फोल्डर में रख देगा। मींस आपका पब्लिश हो गया है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो और पब्लिश कर सकते हो। इंडेक्स जो बताता है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या है, जैसे हमने इसको रिलेट किया था मॉल से, तो यही बताते हैं इंडेक्स जो आपको व्यू होगा वो कौन सा होगा। तो ये बोलता है src के अंदर जो index.html है वो उसका एंट्री पॉइंट होगा इस एप्लीकेशन का। और जो आपकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल है मेन वाली, वो भी यहाँ पे आपको देनी पड़ती है कि src के अंदर main.ts है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। नेक्स्ट हम नीचे आते हैं, जो एसेट्स प्रॉपर्टी है, ये एक एरे है। इसमें आप जो भी एसेट्स है आपके, उसके लोकेशन को आप देते हो कि आपके जो भी इमेजेस हैं या आइकन्स हैं वो सारा कहाँ रखा हुआ है, उसका लोकेशन देते हो। नीचे आएंगे तो जो स्टाइल है और स्क्रिप्ट है, ये भी एक एरे है।
तो इसमें सभी स्टाइल्स जितने भी आपको ग्लोबली रखने हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप का आपका होता है या कोई आपने कस्टम टेम्पलेट रखा हुआ है, तो उसके जितने भी स्टाइल शीट हैं या तो फिर का स्क्रिप्ट की फाइल है, उन सभी को यहाँ पे डाल दोगे तो आप उसको ग्लोबली एक्सेस कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपको मॉल का स्टोर दिख रहा है वो इसलिए है कि जब भी कोई बाहर से आइटम आता है, जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे एस्केलेटर है, लिफ्ट है या तो फिर वैक्यूम क्लीनर है, जिसके अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शनैलिटी है, अलग अलग पर्पज़ से यूज़ करते हैं, एक तरीके से टूल कह लें, तो वो ट्रक से आते हैं और जो भी यूज़फुल हैं उसको हम अपने स्टोर में रख लेते हैं। स्टोर में रखने के साथ ही इसकी एंट्री भी होती है। तो जो स्टोर है उसको नोड मॉड्यूल हम रख लेंगे, जो कि हमारे रूट डायरेक्टरी में ऑटोमेटिक जनरेट होता है। और जो ट्रक आ रहे हैं उसको हम लेंगे npm, जहाँ से हम पैकेज कोड डाउनलोड करते हैं और अपने प्रोजेक्ट में रखते हैं, और इस फोल्डर में वो सारा कुछ रखता है। तो आप इसको जो दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे ये फोल्डर में सारे आपको दिखते हैं एंगुलर के, जो ऑटोमेटिक जनरेट करते हैं। अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करोगे, जैसे चार्ट हो गया या तो फिर टेबल हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा npm से डाउनलोड करोगे, उसकी एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, अब जब ये सारा कुछ रखा जाता है तो इसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन होता है, जिसमें सभी की एंट्री होती है कि क्या सामान आया है और उसका वर्जन कौन सा है, तो जिसको हम package.json भी कह सकते हैं। तो जो भी npm से आप डाउनलोड करते हो वो नोड मॉड्यूल में रहता है और उसकी एंट्री जो है package.json में होती है कि क्या है और किस वर्जन का है। अब तक हमने रूट लेवल पे जो भी फाइल एंड फोल्डर्स हैं उसको एक्सप्लोर कर लिया, उसको समझ लिया। नेक्स्ट हम इसके अंदर जो src फोल्डर है और ऐप फोल्डर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो src के अंदर जो आपको फोल्डर और फाइल दिख रही हैं, तो सबसे पहले ऐप जो है, ऐप का मेन फोल्डर है, जिसके अंदर आप सब कुछ लॉजिक लिखते हो कि किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन जो बिहेव करेगी, मीन्स कंपोनेंट को लिखना और इसके लिए लॉजिक लिखना और इसमें HTML लिखना और उसके लिए CSS, तो सब कुछ आप ऐप फोल्डर के अंदर ही करोगे। अभी हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट है आपका एसेट्स में क्या है, आप जितने भी इमेज होते हैं आपके एप्लीकेशन के लिए वो इसमें रखते हो, और इसका जो हमने पाथ अभी देखा था कि पीछे हमने angular.json में दिया था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो फेविकॉन है। आप अपने एप्लीकेशन के जो फेविकॉन लगाना चाहते हो उसको यहाँ पे रख सकते हो। और जो एंट्री हमने angular.json में दिया था index.html, तो वो यहाँ पे आप कोड करोगे। index.html सिंपल एक फाइल है और जिसमें ऐप रूट को हम इनिशिएट करते हैं, जो हमारा कंपोनेंट है ऐप रूट, इसको इनिशिएट करते हैं, बताते हैं कि यहाँ से इसको स्टार्ट करना है। और ध्यान में रखने वाली बात है कि बेस जो उसका रेफरेंस है वो हमेशा / आपको देना है, इसको नहीं भूलें। अगर आपको कोई स्टाइल ऐड करनी है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हमारा डिज़ाइनर जो देता है और हम उसको किसी रीज़न से अपने जो angular.json में स्टाइल का एरे है उसमें हम देना चाहते हैं और नहीं दे पाते हैं, तो उसको यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, और जो कि ग्लोबली एक्सेस होगा। ऐप फोल्डर जो कि हमारा मेन फोल्डर होता है जिसमें हम सब कुछ लॉजिक लिखते हैं, एक्चुअली सारी कोडिंग हम यहीं पे करते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए एक बार फिर से हम मॉल के एग्जांपल के साथ इसको रिलेट करेंगे। तो इसमें एक सेक्शन देख रहे होगे आप, जो ऊपर के साइड में है, जहाँ पे शॉप वगैरह आपको दिख रही है, एक तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे है, जिस पे एस्केलेटर लगे हुए हैं, लिफ्ट लगे हुए हैं। तो उस पूरे एरिया को हम ऐप फोल्डर कंसीडर कर लेते हैं। अब होता क्या है कि जब भी कोई शॉप आपको खोलनी है वहाँ पे ऊपर, तो क्या होगा कि उसके लिए एक शॉप रजिस्ट्रेशन का आपको साइड में दिख रहा होगा, वहाँ पे उसको रजिस्टर करना पड़ता है। या तो फिर इस एरिया में कोई भी एस्केलेटर या लिफ्ट लगे हुए हैं तो उसकी एंट्री भी यहाँ पे करनी होती है। तो जो रजिस्ट्रेशन वाला एरिया है उसको हम module.ts लेंगे, जो हमारा मेन एक तरीके से कह लो आप कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है कि जब भी कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हो तो उसकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए। या तो फिर कोई सा भी आप टूल यूज़ कर रहे हो
तो उसकी एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए, उसको आप डिक्लेयर करोगे। कंपोनेंट क्रिएट करोगे तो उसको डिक्लेयर करोगे, या तो कोई टूल आप यूज़ करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट में, npm से आपने डाउनलोड किया है, उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे उसकी एंट्री होनी चाहिए module.ts में। और जो शॉप आपको दोनों दिख रहे हैं ये आपके कंपोनेंट हैं। जब भी कोई हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 जो है मेन फाइल जो जनरेट होते हैं। सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल, HTML की फ़ाइल और CSS की फ़ाइल। तो जैसा हमने एक लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट किया है तो उसके लिए 3 फाइल बनी हुई है और एक फ़ोल्डर में आपको दिख रहा होगा। तो सेम ऐसे ही जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऐप जो कंपोनेंट है रूट लेवल पे, उसके लिए 3 फाइल जनरेट होती है जो आपको यहाँ पे दिख रही है, app.component.css, app.component.html और app.component.ts। जो आपको ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट ts दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है कि जब आप राउटिंग इसकी यूज़ करते हैं तो इसमें एंट्री करते हैं। इसके लिए एक डिटेल सेशन एक अलग से मैं वीडियो इस पे बनाऊंगा जिस पे आपको अच्छे से समझाऊंगा कि राउटिंग किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइपस्क्रिप्ट के बारे में और कोड करके देखेंगे, क्योंकि जो भी हमें कोडिंग करनी है अब टाइपस्क्रिप्ट से ही करनी है, क्योंकि HTML और CSS तो हमें क्लियर ही है। टाइपस्क्रिप्ट जो है हमारे लिए थोड़ा नया है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो हम पहले यूज़ करते थे jQuery जावास्क्रिप्ट, उससे थोड़ा एडवांस है, क्लास वगैरह सब कुछ बनाया हुआ है इसमें। तो इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और साथ में इसके जितने भी डेकोरेटर होते हैं उसका क्या रोल है, क्यों काम करते हैं, उन सबको भी प्रैक्टिकल करके देख। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए नए अपडेटेड वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर फ्यूचर में कभी वीडियो की ज़रूरत हो तो आपको ढूंढना ना पड़े। कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर कुछ भी डाउट है या कुछ और अलग आप जानना चाहते हो। थैंक यू।